ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। निश्चय के आधार पर निश्चिंताई, क्योंकि जिस पर हम निश्चय करते हैं वो सर्वशक्तिमान भगवान है। उसके पास अनंत शक्तियाँ हैं हमें साथ देने के लिए, और नॉलेज फुल है। उसने A to Z सब राजों के पीछे के राज समझा दिए। कौन सी बात कैसे बिगड़ती है, कैसे संवरती है, सब उसने शक्तियाँ हम बच्चों को प्रदान की हैं। जहाँ सहन करना हो तो ऐसे करो, समस्याओं में भी खुश ऐसे रहो, अपनी खुशी की ताकत से बीमारियां ऐसे ठीक करो, त्याग और वैराग में कैसे रहो। तो ये सारी बातें मिलके हमारी चिंताओं को हर लेती हैं। बाबा कोई सिर्फ सिर पे हाथ रख के और बिना कुछ किए कराए छू मंतर कर देवे और चिंताएं मिट गई, ऐसा नहीं है। विधि पूर्वक है, और जो बात विधि पूर्वक होती है वो परमानेंट होती है। ऐसे छू मंतर होते हैं दुनिया में वो भी, परंतु वो टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट तो सिर्फ विधि पूर्वक किए गए काम का रिजल्ट होता है। तो बाबा ने हमें हर बात के पीछे के राज समझाए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। किस किस पर निश्चय? बाप पर भी निश्चय, और बाबा ने जो ज्ञान दिया है कि ये बातें क्यों आई हैं और बातें कैसे जाएंगी, उस पर पूरा निश्चय, समझ जागृत हुई। और निश्चय बुद्धि माना एक की लगन में मगन, और जब लगन में मगन हो जाते हैं तो अनंत शक्तियाँ जागृत होती है। तो आज बाबा ने कहा बच्चे लगन की अग्नि में जलाते हैं, एक की लगन में मगन हो जाते हैं, और उस लगन की अग्नि में सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। हम सबका अनुभव है। जैसे जैसे बाबा का प्यार हमारे अंदर बढ़ता जाता है, हमारे लिए बाकी बातें छोटी होती जाती हैं। कईयों ने अपने जीवन में देखा होगा कि बातें वैसे ही खड़ी हैं जैसे पहले थी। कोई कोई सब्जेक्ट्स में थोड़ा और भी उलट पुलट हुआ है, पर अब हम दुखी नहीं हैं। अब हम उन बातों की चिंता नहीं लगाते हैं जिनकी हम पहले लगाते थे, क्योंकि हमारी लगन बढ़ी है। तो लगन जब बढ़ जाती है तो लगन अग्नि का काम करती है, और जैसे अग्नि बाकी सब चीज़ों को जला देती है, वैसे ही ये लगन की अग्नि हमारी चिंताओं को जला देती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप ने तुम बच्चों को चिंता की चिताओं से उठा लिया है और दिल तख्त पर बिठा दिया है। ऐसा है कि नहीं? हाँ, चिंता की चिता में जल रहे थे पहले तो अज्ञान काल में। मैं सबका अनुभव सुनती रहती हूँ। अज्ञान काल में तो बेबात की भी चिंताएं कर लिया करते थे।
बहुत छोटी छोटी बातों के लिए माथा पकड़ के बैठ जाते थे, और अब ज्ञान की और बाबा के प्यार की शक्ति से हम बड़ी बड़ी बातों को भी पार कर जाते हैं। है कि नहीं ऐसा? तो बाबा ने इसलिए आज कहा कि बाप ने तुम बच्चों को चिंता की चिताओं से उठा दिया है और अपने दिल तख्त पर बिठा दिया है, और बच्चों ने बाबा के प्यार को, लगन को अग्नि बना दिया है। और अब बच्चों के पास ना तन की चिंता है, ना मन में कोई व्यर्थ की चिंताएं हैं, ना कोई धन की चिंता है। क्यों नहीं है? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। तन की चिंता क्यों नहीं? अभी कोई कंचन काया तो मिली नहीं, फिर भी बाबा कहते तुम बच्चों को तन की चिंता नहीं। तन चूं चूं भी करता है, बीमारियां भी आती हैं, फिर भी कहा तुमको कोई चिंता नहीं। क्यों? आगे बाबा ने कहा ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हो, इसलिए चिंताएं मिट गई हैं। समझो शरीर में कोई खोट पड़ती है, यहाँ तो हमने देखा कैंसर वाले भी खुश होते हैं, डांस कर रहे हैं। क्यों? सारी उम्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मिट्टी का शरीर है, नाशवान है, ख़त्म होने वाला, हम तो प्रिंस बनेंगे जाके। स्वर्ग में डांस कर रहे। कितनों को हमने देखा, लगभग 3 दादियों को ऐसा भी देखा जिनकी आई साइड चली गई बड़ी आयु में आके। हमने तो उनको भी दुखी नहीं देखा, वो भी निश्चिंत थे। लो तीसरा नेत्र बाबा ने खोला हुआ है, कोई परवाह नहीं है, हम तो नई दुनिया के नज़ारे देख रहे। ध्यानी दादी बेड पे पड़े, आई साइड गायब, उठ नहीं सकते। जो पास जाता है फटाफट मुरली बोलना चालू कर देते मुँह से, जबानी नॉन स्टॉप ज्ञान बोलते, नॉन स्टॉप, जैसे लाखों लोगों को भाषण कर रहे हैं। ऐसे ब्रिज पुष्पा दादी को देखा, इतना कमज़ोर शरीर हो गया, जो बेड पे पड़े ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चे का शरीर होता, इतना श्रिंक हो गया। उनको इतना सा भी हाथ लगाओ ना, ज्ञान बोलेंगे, हटो इतने लोग बैठे हैं, सेवा करने दो, लाओ टोली, जल्दी लाओ, सबको टोली खिलाओ। लंबा लंबा पुनः पुनः घंटा भाषण करेंगे, कोई परवाह नहीं, शरीर उठ नहीं सकता, आंख देख नहीं सकते। पर यहाँ जो रिकॉर्ड हो गया ना, वो ज्ञान चालू है। तो ये ज्ञान की शक्ति से अब ना हमें तन की चिंता है, ना हमारे मन में व्यर्थ चिंताएं हैं। बच्चों का, पोतरे दोतरों का क्या होगा, मेरी अगली 99 पीढ़ियाँ कैसे खाएंगी, कोई चिंता हमको? कोई चिंता नहीं। धन की कोई चिंता नहीं, बाबा ने गारंटी की हुई है, दाल रोटी अंत तक मिलेगा। पेटियां भरने की हमको परवाह नहीं है, वो तो जितना है वो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सब बैगेज नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे ज्ञान की शक्ति से आप बच्चे निश्चिंत हो जाते हो, पुराने खोटे शरीर को भी चलाना आ जाता है, धन के संकट में भी नाचना आ जाता है, व्यर्थ की बातों में भी हम बेपरवाह हो जाते हैं। ड्रामा है, सबका पार्ट है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, मैं भी कर्म ना करूं, एक अटेंशन है बस, बाकी की परवाह अपने को है नहीं। हर एक की कर्म गति है, जो करता सो पाता, मुझे क्या चिंता करनी है। तो इसलिए कौन हूँ मैं? निश्चिंत आत्मा। किस आधार पर? निश्चय बुद्धि के आधार पर। बाप पर भी निश्चय है, तो बाबा ने जो सत ज्ञान दिया उस पर भी निश्चय। सत ज्ञान में हर बात के प्लस और माइनस बताए है ना बाबा ने। बातें आ रही हैं, ठीक है आ रही हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहा, फिर भी खुश। लोग हमारी निंदा कर रहे हैं तो बाबा कहते निंदक तो तुम्हारा मित्र है, खुश रहो। गाली दे रहा है, बाबा कहते तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ा रहा है, खुश। हर बात में खुश रहना सिखा दिया। कलंक लग रहे हैं, तुम्हारी बड़ी कलंकी दिया, तो परवाह ही नहीं है। धन को घाटा आ गया, लो ज्ञान धन से तुम तो
richest in the world हो, तुम्हारे तो 21 जन्मों के खजाने में माला माल कर रहा हूं। ये जो बाबा ने हमें नॉलेज की शक्ति दे दी है और अपना साथ साथ में दे दिया। अंधविश्वास में हम घूमते हैं एकदम कि जंगल में भी अकेले पड़ गए, हमारा बाल बांका होने वाला नहीं है, भगवान हमारा साथ, इसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये बेफिक्री का जीवन है, ये निश्चिंताई का जीवन है। निश्चय बुद्धि के आधार पर, नॉलेज की शक्ति के आधार पर, न तन की, न मन की, न धन की कोई चिंताएं हमको सताती नहीं। प्रभु प्यार की लगन की अग्नि में सब चिंताएं स्वाहा हो गई हैं, स्वाहा। खुद न पकड़ के रखो, बस बाबा को पकड़ा। हर बात के पीछे के राज जानते हुए बातें अच्छी लगे, राज जानने के बाद अच्छी लगेंगी। बिन राज जाने तो वर्तमान के सीन तो उलट पुलट हो सकते हैं, परंतु हम राजों के राज जानते कि सूली से काटा हो गया है। अगर ये बात भी आई है तो उस बात को सुलटने की शक्ति भी। तो बात लोगों के लिए समस्या है, हमारे लिए गेम है। समस्या में भी पिटना पड़ता है, गेम में भी पिटना पड़ता है। गेम में भी तो अपोजिशन फोर्स होता ही है ना। मुक्केबाजी भी गेम होती है, कुश्ती भी गेम होती है। कर क्या रहे हैं, पिट रहे एक दूसरे, मार खा रहे, चोट खा रहे, कहेंगे खेल रहे, फिर भी खेल है। क्यों? अंदर उसको बुरा नहीं माना, उसके लिए रेडी थे। हाँ, हम बॉक्सिंग के लिए जा रहे हैं ना, 10 मुक्का मारेंगे तो 5 खाएंगे। उसको बोलो रुक जा भाई, नहीं जा, 5 मुक्का खाना पड़ेगा, 20 भी खाना पड़ सकता है, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? इतनी प्रैक्टिस किया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 10-20 मुक्कों से, हमने भी इतनी प्रैक्टिस किया, इतना लगन की अग्नि जलाई है, इतनी आंतरिक शक्तियां बढ़ाई हैं। अब आए जमाने की 2 4 8 10 बातें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे है ना, ऐसे है ना? और जाते तो नहीं है ना, दुखी तो नहीं होते ना, चिंता तो नहीं करते हैं ना कल क्या होगा। कल क्या होगा, हमारा तो स्वर्णिम काल निश्चित है, क्या होगा निश्चित है ना हमारा। निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानता है और सर्वशक्तिमान भगवान को जानता है, की मदद का अनुभव जानता है। अनुभवों से भरे पड़े हम सारे, उस आधार पर हम हर बात में निश्चिंत रहते। बाबा ने कहा हुआ बच्चे सदा खुश रहो, खुशी में। अगर ये शरीर भी चला जाए तो जाए, परवाह न करो, खुशी खुशी शरीर जाएगा तो नया बढ़िया वाला मिले। हम तो जानते हैं मैं आत्मा तो मरती नहीं, और शरीर मरे तो बढ़िया और मिलेगा, तो चिंता नहीं है हमें। ठीक है, चिंता है तो नहीं, है तो नहीं, थोड़ी 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 थोड़ी। आज के वरदान को बार बार याद करते ना, थोड़ी थोड़ी को भी तुम जाना तेरा काम जाने, उस चिंता में अपने को न्यूट्रल कर देना। बाबा लो, मैं आपके हवन, मैं छोटा बच्चा, आप बड़े बाप जी, जैसे चाहो। अपनी बुद्धि की पकड़ ढीली कर देना, बुद्धि सरेंडर कर देना। जो बुद्धि में कई बार घोड़े ज्यादा दौड़ाते हैं ना, उनको भी चिंता हो जाती है। घोड़े दौड़ाना मतलब ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक चिल्ली की क्या जरूरत है? मैं शेख चिल्ली नहीं, हम बड़े शेख के अधीन चलते, उसके आगे बुद्धि अर्पित कर देते हैं। फिर बुद्धिमानों का बुद्धिमान हमारी बुद्धि को टच करके बड़े बड़े पजल्स का सॉल्यूशन देता है। सिर्फ जब कोई पजल आए, अनआंसर्ड बातें सामने आ जाएं,
उस समय बुद्धि को न्यूट्रल करने का जोर है। न्यूट्रल करना माना कि बाबा पर अर्पित, बिल्कुल जीरो, ना प्लस में सोचो ना माइनस में सोचो, जो बाबा को पसंद, जो ड्रामा को, वही मुझे पसंद। थोड़े दिन जीरो करके रखो, फिर ऐसा सॉल्यूशन ऐसे सामने आएगा अचानक, हैरान रहे। हमें तो लगता था ये उलझन सुलझेगी नहीं, पर ये तो मक्खन से बाल तरह निकल के खत्म हो गई। अरे ये क्या हुआ? ये सरेंडरनेस की ताकत। भक्ति में भी कहते थे भगवान की शरणागति को बहुत मदद करता है, शरण आए की रक्षा करता है। तो बच्चे बच्चे फिर सरेंडर होते, ठीक है। कौन है? निश्चय बुद्धि के आधार पर निश्चय, नॉलेज के आधार पर निश्चय, चिंताएं नहीं पकड़ के। बाबा को पसंद नहीं है लटका हुआ जी, मुस्कुराता जी, मेरा क्या होगा? बाबा कहेगा मैं बैठा हूँ। बाबा